गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट में, एंड दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। क्या है ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, व्हाई इट इज कॉल्ड द स्पेशल। तो देखें हम कि प्रकृति में उपस्थित कणों की गति, जैसे वेग हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, या और फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है, हम इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं किसी न किसी के साथ में। वेग यानी किसी के रेस्पेक्ट में जो स्थिर वस्तु, उसके रेस्पेक्ट में ये इतना तेज चल रहा है। त्वरण यानी उसके रेस्पेक्ट में ये कितना त्वरित होता है, किसी के संदर्भ में मानी जाती है। एब्सोल्युटली कोई चीज़ नहीं मिलती, रिलेटिव चीज़ है। अर्थात इन सब राशियों का मापन या इनका एनालिसिस रिलेटिव रूप से किया जा सकता है, अपेक्षिक रूप से किया जा सकता है, उसकी तुलना की जा सकती है। यानी अधिकतर चीज़ें जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन या मोशन या डायनेमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे रिलेटिविटी आती ही है। अब ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज़ है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह के सिद्धांत बनते हैं, क्या है। तो ये दोनों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ही दी थी, और सर आइंस्टीन ने 1905 में जो थ्योरी दी थी वो थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। और इन्होंने ही 1915 में दूसरा सिद्धांत दिया, वह अपेक्षिकता का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहले ये देखें कि अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, कब लागू होता है। कि यह सिद्धांत परस्पर नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिशील निर्देश तंत्रों में पिंड के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। दिस एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टू ईच अदर। कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में नियत वेग से जो गतिशील निर्देश तंत्र है, उनमें जो कणों का व्यवहार होगा परस्पर, वो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है। इसको और डिटेल से बाद में डिस्कस करते हैं। और जो दूसरी, जिसको हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, क्योंकि स्पेशल इसलिए कि यह एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। सामान्यतया इस तरह से नहीं होता, क्योंकि जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र रहता ही रहता है, त्वरण भी रहता है, तो वहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि पृथ्वी खुद मूव करती है चारों तरफ। अभिकेंद्री, जैसे हम पहले पढ़ के आए, कोर्लिशस बल और अभिकेंद्रीय बल, ये इस तरह से काम करते हैं। तो तब हम यदि इन गुरुत्वीय क्षेत्रों की उपस्थिति को ध्यान रखें या त्वरण के प्रभाव में ध्यान रखें, और तब हम जो रिलेशंस निकालें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तब इस थ्योरी को हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, व्यापकीकरण कहते हैं, जनरलाइजेशन कहते हैं। जैसे फिगर में हमने लिखने की कोशिश की है कि एस डैश इज मूविंग विथ रेस्पेक्ट टू द एक्स with respect to with the acceleration a, then it is used general theory of relativity. And if the s dash is moving with the s, a constant velocity v, then it is called special theory of relativity. This is only the difference between these two, basic difference between these two. Now we switch over to the next topic, कि जो आपकी सिलेबस में है कि अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत एवं प्रकाश के वेग की निश्चरता, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड इनवेरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इन दोनों में क्या कोरिलेशंस है, कैसे निकाले जाते हैं, वो चेक करते हैं। तो इनवेरेंस क्या है, किस तरह से आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट की, वो चेक करेंगे। शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, नियत वेग से गतिशील दो निर्देश तंत्रों के मध्य जो संबंध स्थापित होते हैं, उनके लिए आइंस्टीन ने दो मूल अभिगृहित माने थे, दो बेसिक पॉस्टुलेट्स माने थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पहला अभिग्रहित प्रथम पॉस्टुलेट्स, फर्स्ट पॉस्टुलेट्स, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं, क्या है कि मुक्त आकाश में, इन फ्री स्पेस में घटित भौतिक घटनाओं के सभी नियम परस्पर नियत सापेक्ष वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों में समान होते हैं। कि यानी
यदि कोई निर्देश तंत्र है परस्पर सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो जो पहले निर्देश तंत्र में जो भी फिजिकल एक्टिविटी होगी वही फिजिकल एक्टिविटी सेम जो इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट फ्रेम ऑफ वेलोसिटी से मूव करते हैं उन पे भी ये होगी। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कह सकते हैं। यानी दोनों में ही वह फिजिक्स के नियम, उनका रूप जो है वो समान होता है। क्या लिखते हैं इसको जनरल फॉर्म में? प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहते हैं, क्योंकि दोनों में वह समान नियम लागू होते हैं, तुल्य नियम लागू होते हैं। इन फ्री स्पेस ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम, एप्लीकेबल ऑन ऑल इंटरनल frames moving with the constant velocity, inertial frame of reference, प्रिंट गलत हो गया, all inertial frame of reference moving with the constant velocity to each other, कि यदि जो निर्देश तंत्र है, जड़त्व निर्देश तंत्र और परस्पर समान वेग से गतिशील करते हैं, तो दोनों में ही या सभी में जो भौतिक के नियम लागू होते हैं वो समान होते हैं। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम F इक्वल टू एम ए लिखते हैं, तो उसमें भी F इक्वल टू एम ही लिखा जाएगा। दोनों में एक जैसे नियम रूप होते हैं। सेकेंड पोस्टुलेट्स कि मुक्त आकाश में इन द फ्री स्पेस सभी प्रेक्षकों इन फॉर द ऑल ऑब्जर्वर के लिए प्रकाश का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट अचर रहता है। यानी फ्री स्पेस में कोई भी ऑब्जर्वर हो जो फ्री वेलोसिटी से एक दूसरे से रेस्पेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो इनवेरेंस रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। इनवेरेंस ऑफ द लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फ्री इन द ऑल स्पेस, इन इंटायर स्पेस। दिस इज कॉल्ड इनवेरेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी प्रकाश का वेग न तो दिशा पे डिपेंड करता है, न ही प्रकाश के स्रोत पे डिपेंड करता है, और न प्रेक्षक की गति पे निर्भर करता है, या न इनके दोनों की परस्पर गति पे निर्भर करता है। यानी वह इंडिपेंडेंट है इन तीनों पे, कि न तो डायरेक्शन ऑफ लाइट पे है, न सोर्स की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, न ऑब्जर्वर की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। दैट इज कांस्टेंट फॉर द ऑल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवेरेंस ऑफ द लाइट। इस थ्योरी को हम रिलेटिविटी ऑफ द साइमल्टेनियसली भी कहते हैं, समकालीनता का अपेक्षिक सिद्धांत भी कहते हैं। यानी ये काल से संबंधित है, समय से संबंधित है, कि जो उस टाइम जो वहाँ स्थितियाँ जो होती थी वो कि वही स्थिति मानी होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के यूज करते हुए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बात करते हैं, जिसको हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या होता है? पहले हमने पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने माना था एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और हमने लिखा था x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, कि एस डैश निर्देश तंत्र एस के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से मूव करता है। आज जो हम नेक्स्ट करते जा रहे हैं वह है लोरेंज रूपांतरण। इसकी डेफिनेशन क्या लिखा जा सकती है कि अपेक्षकता के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार एक समान वेग से गतिशील निर्देश तंत्रों का परस्पर संबंध ज्ञात करने वाले समीकरणों को लोरेंज रूपांतर समीकरण करते हैं। मीन्स बाय यूजिंग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दे आर मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी का परस्पर जो संबंध होगा कोऑर्डिनेट्स के बीच में, वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन के बीच में, फोर्सेस के बीच में, उन समीकरणों को हम लोरेंज रूपांतरण कहते हैं। नीड, आवश्यकता क्या है इसकी, क्यों जरूरत महसूस हुई? दिमाग में आता है कि जब हमारे पास में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पहले से ही है, तो हमें लोरेंज रूपांतरण की कहाँ जरूरत पड़ती थी। तो देखते हैं क्यों जरूरत महसूस हुई। पहला, आपेक्षिकता के प्रथम अभिगृहित के अनुसार भौतिकी के सभी नियम जड़त्व निर्देश तंत्रों में समान होते हैं, निश्चित रहते हैं, और हैव द सेम फॉर्म। जबकि गैलीलियन रूपांतर के अनुसार विद्युत चुंबकीय के जो नियम होते हैं या जो मैक्सवेल संबंध लिखते हैं वह निश्चल नहीं रह पाते हैं निर्देश तंत्रों में। मीन्स उनकी फॉर्म चेंज हो जाते हैं विद मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। इसलिए कहते हैं कि वो गैलीलियन रूपांतर इज नॉट सुटेबल फॉर टू रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, गैलीलियन रूपांतर के अनुसार प्रकाश के वेग की निश्चलता सिद्ध नहीं की जा सकती। आगे इसको प्रूव करेंगे कि इट कैन नॉट बी प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इनवेरेंट बाय यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन।
और तीसरा कि यदि दो जड़त्व निर्देश तंत्र परस्पर प्रकाश के वेग से गतिशील हो तो गिलेन रूपांतरण से प्राप्त परिणाम प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप नहीं होते हैं। जो प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलता है यदि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ लाइट c से मूव करते हैं तो जो प्रैक्टिकल रिजल्ट आएगा दैट नॉट सेम एज लाइक द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकल रिजल्ट के साथ मैच नहीं करते हैं। इन कमियों के कारण गैलीलियन रूपांतर के स्थान पर अन्य रूपांतर समीकरण काम में लिए जाते हैं जिन्हें लोग लोरेंज रूपांतर समीकरण कहते हैं, उनकी ज़रूरत महसूस होती है। आज इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टर्न पे लोरेंज रूपांतरण किस तरह के होते हैं, क्या इक्वेशंस होती है, वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।